जैसे आप लोग उम्मीद बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग आए हैं लाइव और इस लाइव सेशन में टेस्ट होने वाला है और ये सोशल साइंस का 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज हम लिए हैं और इस 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में देखते हैं कि आप कितना सही करते हैं, आपका तैयारी कहाँ तक है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं और इसको पढ़ते हैं। तो सबसे पहला आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से प्राकृतिक आपदा नहीं है। तो मैं थोड़ा सा लेट से आंसर बोलूँगा, आप लोग पहले कमेंट में करने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से प्राकृतिक आपदा नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, युद्ध। युद्ध जो है वो प्राकृतिक आपदा नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 2 नंबर, और दूसरा आपका क्वेश्चन है कि सबसे उत्तम किस्म का कोयला कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट है जो सबसे उत्तम किस्म का कोयला है। सबसे उत्तम किस्म का अगर कोयला पूछे तो हम बोलेंगे एंथ्रासाइट, और सबसे घटिया किस्म का कोयला पूछे तो पीट होता है। ठीक है, पीट कोयला जो होता है वो सबसे घटिया कोयला होता है। चलिए अगला क्वेश्चन 3 नंबर देखते हैं, और तीसरा नंबर आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति लोकतंत्र की सफलता के लिए सबसे आवश्यक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा मजबूत जनमत। मजबूत जनमत इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 4 नंबर। 4 नंबर क्वेश्चन है कि नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है। नदियों में बाढ़ कैसे आता है। ठीक है, तो इसको जानना बहुत जरूरी है। तो देखिए, नदियों में बाढ़ आने का यही कारण है कि जल अधिक हो जाता है जिसके कारण बाढ़ आता है। नदी के तल में अवसाद का जमाव हो जाता है। तीसरा कि वर्षा की अधिकता मतलब ज़्यादा बारिश हो जाता है। और लास्ट इसका है ऑप्शन डी, यानी कि सभी ये कारण हो सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन, और 5वां इसका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 का सी, पंचायती समिति। पंचायती समिति क्या हो जाएगा, दूसरा इसका स्तर हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा, पंचायती समिति पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है। मतलब जो चावल होता है वो कौन से ऋतु में होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 का सी, उष्ण आर्द्र। ठीक है, उष्ण आर्द्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर, और 7वां क्वेश्चन है आपका कि मुद्रण सबसे पहले किस देश में आरंभ हुआ। मतलब जो ये पैसा मुद्रा वाला बात चलता है ना, वो सबसे पहले किस देश में चला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 का ए, चीन में चला था ये सबसे पहले मुद्रा का। सबसे अगर इसमें और क्वेश्चन पूछ दे कि कागज़ का आविष्कार कहाँ हुआ था, तो ये चीन में ही हुआ था कागज़ का आविष्कार। ठीक है, तो आप लोग ये याद रखिएगा। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8वां क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन ISO का मुख्यालय कहाँ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 का ए, जिनेवा। ISO अगर जब भी आपको क्वेश्चन मिले ISO, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है जी, इसका राइट आंसर हो जाता है जिनेवा। चलिए अगला क्वेश्चन 9 नंबर देखते हैं, और 9वां आपका क्वेश्चन है कि किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया था। जल्दी से आप लोग इस क्वेश्चन को कमेंट में बताइए कि साइमन कमीशन भारत कब आया था। तो साइमन कमीशन जब भारत आया था वो 1927 ईस्वी में आया था। ठीक है, 1927 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत आया था। ठीक है, कहीं कहीं 28 भी देता है, तो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर, और 10वां क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा आधुनिक मुद्रा का एक रूप है। ठीक है, कौन सा आधुनिक मुद्रा, यानी कि सबसे पहले क्या चलता था। पैसा भी चलता है ना, सिक्का, तो पहले कौन से सिक्के चलते थे। सोने के सिक्के चलते थे, या फिर कागज़ का नोट चलता था, या फिर चांदी के सिक्के चलते थे। इनमें से कोई नहीं, मतलब इनमें से कोई नहीं चलता था। तो देखिए, पहले क्या होता था, सोने के सिक्के नहीं चलते थे। ठीक है, कागज़ के नोट नहीं चलते थे, पहले क्या चलता था, चांदी के सिक्के चलते थे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, चांदी के सिक्के। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर, और 11वां क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था। यानी कि अखिल भारतीय किसान सभा का गठन आपको 1936 में हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1936 में क्या हुआ था, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ था। और इसमें अगर पूछ दे कि 1921 इसमें क्या हुआ था, तो सर जी नई नीति लागू की गई थी 1921 में। 1921 में नई नीति लागू की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर, और 12वां क्वेश्चन है कि परिवहन के संसाधनों में सबसे सस्ता परिवहन का साधन क्या है। मतलब कि आप कौन से साधन सबसे आसानी से कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि जल में कोई चीज़ें नहीं होती है, तो जल में परिवहन आसानी से आप लोग कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर है परिवहन का सस्ता साधन हो जाएगा आपका बी, यानी कि जल।
जल में आप आसानी से परिवहन कर सकते हैं, इसमें पैसा की कम खर्च होती है। अगर वहीं पे सड़क का बात किया जाए तो सड़क में बहुत ज़्यादा खर्च लगता है। रेल में किया जाए तो रेल में भी तो बहुत ज़्यादा खर्चा लगता है। वायु में भी खर्च लगता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, जल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर। और 13 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। मतलब भारत में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय किसकी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, बिहार की सबसे कम प्रति व्यक्ति आय है। तो आप कह सकते हैं कि बिहार आंसर इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए 14 नंबर है। 14 है कि जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था। यानी कि जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था। मतलब जब जर्मनी का एकीकरण हुआ तो उसके एकीकरण में कौन एक नंबर था, मतलब उसमें कौन ज़्यादा साथ दिया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 का बी, बिस्मार्क जो था वो जर्मनी के एकीकरण में भरपूर सपोर्ट किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर। 15 नंबर है कि बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से खोला गया था। जो बोकारो इस्पात संयंत्र है वो किस देश के सहयोग से खोला गया था। जल्दी से आप लोग कमेंट में बताइए इसका आंसर, सबको पता होगा। जल्दी से आप कमेंट में बताइए 15 का क्या होने वाला है। जल्दी से 15 का इसका राइट आंसर हो जाएगा सर जी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी जो होगा उसका राइट आंसर होगा बोकारो इस्पात संयंत्र में जर्मनी ने साथ दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था। मतलब भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 16 का बी हो जाएगा, करो या मरो। करो या मरो का यही नारा था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था। ठीक है, तो इसको याद रखिए आप लोग। 16 का बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, करो या मरो। और ये नारा किसने दिया था। तो ये महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर। और 17 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टेशन की स्थापना कब की गई थी या फिर कब हुई थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 17 का डी, यानी कि 1962 में क्या हुआ था, टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टेशन की स्थापना की गई थी। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। और 18वां क्वेश्चन है कि डॉक्टर मेघा पाटकर घनिष्ठ रूप से जुड़ी है। मतलब ये जो डॉक्टर मेघा पाटकर थी वो घनिष्ठ रूप से किससे जुड़ी हुई है। ठीक है, तो 18 का इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, नर्मदा बचाओ आंदोलन से। नर्मदा बचाओ आंदोलन से ये जुड़ी हुई थी। ठीक है, नर्मदा बचाओ आंदोलन से इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर। और 19 नंबर क्वेश्चन है कि गोल घर का निर्माण कब हुआ था। गोल घर का निर्माण कब हुआ था। तो गोल घर का निर्माण हुआ था 1986 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 1986 में गोल घर का निर्माण हुआ था। अच्छा, अब आपसे पूछा जाए कि गोल घर का निर्माण किस लिए हुआ था। तो गोल घर का निर्माण अनाज रखने के उद्देश्य से बनाया गया था। और गोल घर कहाँ है, तो आप लोग कहेंगे पटना में गोल घर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 20 नंबर देखते हैं। और 20वां क्वेश्चन है कि भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ है। तो भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार है डी, डिगबोई में है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डिगबोई में तेल खाना का मतलब बहुत ज़्यादा भंडार है। चलिए अगला क्वेश्चन तो नहीं है, पर एक क्वेश्चन हमने थोड़ा सा मिस्टेक किया था। 17 नंबर कि गोल घर का निर्माण कहाँ हुआ था। तो गोल घर का जो निर्माण हुआ था 1786 में हुआ था। ठीक है, 1800 हमने 86 गलती से बोल दिया था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 1786 होगा। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। लेकिन वीडियो को देखते समय ये मत भूलिए कि हमने कितना सही किया, कमेंट में बताना है। ठीक है, तो जल्दी से आप लोग बताइए कि 20 क्वेश्चन में आप लोग ने कितना आंसर सही किया था। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।